हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल नाज अकेडमी एजुकेशन। होप आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हाँ, आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, आपको बताए हैं, लेकिन मैं आपको और भी इजी तरीके से समझाऊंगी ताकि आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ही ना पड़े। बस एक बार देख लो वीडियो को और एंड तक हमेशा के लिए याद रखो। एग्ज़ाम में भी सिर्फ आप रिविज़न कर लोगे, हो जाएगा, ज़रूरत नहीं वापस से समझने की। ठीक है, सो डोंट टाइम वेस्ट और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सब ये बात जानते हैं कि जो सेंटेंस के टाइप होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, यानी कि 4 टाइप। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इम्पेरेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी। ओके, तो सबसे पहले ना हम असर्टिव सेंटेंस समझते हैं। ठीक है, बाद में मैं आपको छोटा सा समरी भी बता दूंगी किसका क्या फंक्शन होता है और कौन किससे शुरुआत होता है और किस पे ख़त्म होता है, जिससे आपको ईजी वे में समझ में आए कि असर्टिव क्या क्या होता है, इम्पेरेटिव क्या, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो वो समरी का एंड में आपको बता दिया जाएगा, तो आप एंड तक वीडियो को देखना। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग एसेरिटी। देयर आर मैनी विलेजेस इन इंडिया। ये एक हम नॉर्मल सा एक सेंटेंस लिए हैं, जिसका मतलब है कि इंडिया में बहुत सारे गांव हैं, है ना। तो ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, इसमें कुछ भी अफेक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन मार्क आगे समझ में आ रहा है? नहीं। कुछ एक्सक्लेमेशन जैसा दिख रहा है? नहीं। तो ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एसर्टिव, जिसको हम नॉर्मल सा बस स्टेटमेंट है वो। जैसे कि स्टेटमेंट है ना, देयर आर मैनी विलेजेस इन इंडिया, एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे हमारा इम्पेरेटिव। मैं बोल रही हूँ ना, एकदम शॉर्ट, आपको समझ में आ जाएगा इस वीडियो के अंदर। ओपन योर बुक्स। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि जो एफर इम्पेरेटिव रहता है ना, इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसके अंदर ना आपको दिया जाएगा कमांड रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा, वार्निंग रहेगा, या फिर ऑर्डर या एडवाइस। यानी जिस भी सेंटेंस के अंदर आपको रिक्वेस्ट दिखे, कमांड दिखे, एडवाइस दिखे, ऑर्डर दिखे, तो समझ जाओ कि वो कौन सा सेंटेंस है, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे दिया गया है ओपन योर बुक्स। तो ये क्या बोल रहे हैं, हम किसी को कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि ओपन योर बुक, अपनी बुकें खोलो, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। ओके, अब आता है नेक्स्ट आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वाले, यानी कि इसके एंड में क्वेश्चन मार्क आता हो, वो क्या हो जाता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलो जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल पे ले लेते हैं कि व्हाट हैपेंड, what happened on that day, क्वेश्चन मार्क। यानी कि यहाँ जो देखो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका मतलब है कि WH क्वेश्चन वाले जो भी सेंटेंस रहेंगे, हम समझ जाएंगे कि वो वाला सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, नॉर्मल वाला। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हो कि आर यू रियली अफ्रेड ऑफ द डार्क, तुम अंधेरे से सच में डरते हो? क्या तुम सच में अंधेरे से डरते हो? आर इंट्रोगेटिव यूज़ हो रहा है, जिसको ये पता, नॉर्मल वाले जिसने ग्रामर पढ़े होंगे और ट्रांसलेशन, उसको पता होगा नॉर्मली, लेकिन आप लोग को भी पता ही होगा, बट मैं ऐसे एक एग्जांपल लेके समझाई हूँ आप लोग को। ठीक है, हैव यू सीन हर। देखो हैव, अब हैव यहाँ पे आ रहा है, यानी हैव यू। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना। हैव यू सीन हर, क्या तुमने देखा, क्या तुमने उसे देखा? नहीं ना। चलो, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम लोग हमेशा जानते हैं जब भी हमारा जो अ, ये रहता है सब्जेक्ट बाद में आता है और उसका जो हेल्पिंग वर्ब है पहले आता है, यानी कि वो सेंटेंस कौन सा रहता है हमारा, क्वेश्चन मार्क वाला, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो होप आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। सो लास्ट है अब हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लामेटरी के लिए एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे। एक्सक्लामेटरी के लिए सबसे ईजी चीज़ है, ईजी बोले या ईजी, ठीक है, जो बोलना है बोलो। तो मैं ईजी बोलती हूँ, ठीक है। ईजी है ये है कि जिसके एंड में, जिस भी सेंटेंस के एंड में या कहीं पर भी पूरे सेंटेंस के अंदर ये दिख रहा है ना, वैसे तो एंड में ही रहेगा, तो समझ जाना ये एक्सक्लामेशन की ये है, एक्सक्लामेशन का ये मार्क है।
तो ये मार्क जिस भी सेंटेंस के एंड में रहेगा तो समझ जाना है कि वो सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और यह इसकी शुरुआत हमेशा हमेशा ही ना इंटरजेक्शन से होगा और इसका एंड हमेशा ही एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा, जो कि एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ है। डोंट वरी, आपको मैं समरी दूंगी एंड में, तो इसलिए बोलते वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक करके जाना यार, क्योंकि आप लाइक करोगे चैनल वीडियो की रीच बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करना है कोई बात नहीं, मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं बोलूँगी करने। ओके, सो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हाउ नाइस, है ना, हाउ नाइस स्टूडेंट, हाउ नाइस। ठीक है, हाउ नाइस, तो यहाँ पे एंड में आएगा एक्सक्लेमेशन, तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया, ये हमारा एक्सक्लेमेशन यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। ओके, होप आपको चारों सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। ओके, अब चलो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे 5 है ना, हमें सेंटेंस लिया है। ठीक है, अब इन सेंटेंस को हम लोग ना गेस करेंगे कि कौन सा इम्पेरेटिव है, कौन एसरेटिव है, कौन इंट्रोगेटिव और कौन एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, तो फटाफट कमेंट में जाओ, नंबर वाइज आपको बताना है कि कौन कौन सा सेंटेंस है, और अभी मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और जाओ कमेंट में आंसर दो। ओके, चलो बाद में चेक कर लेना कि रॉन्ग है कि राइट है। तो सबसे पहला हमारा है द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। तो हम इसको, तो देखो फर्स्ट वाला जो है द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, सो ये है हमारा एसरेटिव, क्योंकि एक नॉर्मल सा ये एस लिख देते। ठीक है, सॉरी एस नहीं लिखेंगे, एस का मतलब गधा होता है ना, एसरेटिव पूरा लिखेंगे हम लोग, एसरेटिव। ओके, चलो ये हो गया एसरेटिव सेंटेंस, नॉर्मल सा हमारा ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस था कि द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। उसके बाद सेकेंड है डिड यू गिव एनी गुरु दक्षिणा टू योर गुरु, तुम लोग तो देते भी नहीं हो। गुरु दक्षिणा के तौर पे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और वीडियो को सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो को शेयर करना, बाकी कुछ करो, लाइक नहीं करना मत करो, सब्सक्राइब भी मत करो, छोड़ो, लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो देखो डिड यू गिव एनी गुरु दक्षिणा टू योर गुरु, क्या आएगा, मैंने हमेशा बोला है कि देखो जो ये जो एक्सक्लेमेटरी बोलियो क्वेश्चन मार्क आ रहा है एंड में, यानी कि क्या होगा हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। चलो इसको इंट्रोगेटिव लिखते हैं, इंट्रोगेटिव। ठीक है, मालूम मुझे राइटिंग गंदी आ रही है, ठीक है, बट समझा रही हूँ। उसके बाद है लेटस मार्च, अब आप लोग का ध्यान सीधा इस पे जाएगा कि साइन दिया गया एक्सक्लेमेटरी का, तो एक्सक्लेमेटरी होगा, नहीं रॉन्ग है, लेट अस मार्च, इसका मतलब है अगर ध्यान से सेंटेंस सुनोगे तो इसमें ना कमांड दिया जा रहा है, ऑर्डर मतलब बोला जा रहा है कि लेट अस मार्च, चलो मार्च करते हैं, है ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा इम्पेरेटिव। ठीक है, इम्पेरेटिव। ठीक है, तो हमें हमेशा ना जो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशंस देखने कैसे दिया जा रहा है, उसके बाद हम बताएंगे गैस करके क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिमूव द पोटैटो पील्स, ये भी एक ऑर्डर है, ध्यान से देखो, मार्क पे मत जाओ, ध्यान से पहले सुनो कि क्या है, रिमूव द पोटैटो पील्स, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, सेम इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ओके, लास्ट है हमारा व्हाट अ शेम, ये है हमारा एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि यहाँ पे ना तो हमें कोई कमांड दिया गया, ना ही कोई हमें वार्निंग है, कोई एडवाइस, कुछ नहीं है, यानी कि ये साइन हमने देखा, इसका मतलब क्या है, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, सो अब आप लोग को समझा होगा। अब चलो इसका एक छोटा सा समरी मैं आप लोग को स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। तो ये छोटा सा ना समरी है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ओके, टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बाद आपको मिल जाएगा व्हाट फंक्शन डज इट, यानी इसका फंक्शन क्या है, शुरुआत किससे होगी और ख़त्म किससे होगा। ठीक है, सबसे पहला एसरेटिव मेक्स अ सेंटेंस, यानी एक नॉर्मल सा सेंटेंस बनाना, शुरुआत किससे होगी, सब्जेक्ट से, और ख़त्म किस पे होगा, फुल स्टॉप पे, जैसे कि नॉर्मल से मैंने आपको बताया था कि देयर आर मैनी विलेजेस इन इंडिया, तो देयर क्या है, उसका सब्जेक्ट है, और ख़त्म किस पे हो रहा है, इंडिया, इंडिया के बाद क्या था, फुल स्टॉप था। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट है आपका इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव में आपको रिक्वेस्ट, कमांड, वार्निंग, एडवाइस, ऑर्डर रहेगा उस सेंटेंस के अंदर, तो समझ जाना क्या है, इम्पेरेटिव है।
और इसका स्टार्ट किससे होगा, वर्ब से, और एंड किससे होगा, फुल स्टॉप से, सेम। ठीक है, तो वर्ब, अब वर्ब से शुरुआत कैसे हो रहा है, जैसे कि गिव मी योर बुक्स, अपनी बुक्स मुझे दे दो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना हम लोग किसी से, तो गिव क्या है, वर्ब है एक। ओके, नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आज का क्वेश्चन रहेगा डब्ल्यू एच या तो वर्बल। डब्ल्यू एच क्वेश्चन हम लोग हर कोई जानते हैं कि व्हाट, वेयर, हाउ, ये सब क्या है, हमारा डब्ल्यू एच क्वेश्चन है। और वर्बल वाला क्वेश्चन जैसे कि आर यू रियली अफ्रेड ऑफ द डार्क, आर यू, यानी कि जो ए आर ई वाला आर होता है, यहाँ पे लिखती हूँ ए आर ई आर, ये क्या हो गया, एक वर्बल हो गया है ना। तो ये वर्बल वाला और डब्ल्यू एच दोनों ही क्वेश्चन रहेंगे स्टार्टिंग में, तो वो क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला। ठीक है, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन शुरुआत किससे होगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन से या तो फिर वर्बल क्वेश्चन से, और एंड किससे होगा, क्वेश्चन मार्क के, क्योंकि हमने इंट्रोगेटिव है यानी कि क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही। ओके, नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी में क्या रहेगा, एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ पेन, प्लेजर, रिक्वेस्ट, एंगर एंड सरप्राइज एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब क्या रहेगा, सडन, जैसे कि हुर्रा वॉन द मैच, तो हुर्रा के बाद क्या आता है, मैच, हुर्रा वॉन द मैच, एंड में क्या आएगा आपका, ये जो दिखा रहे हैं यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये आएगा। यानी शुरुआत किससे कर रहे हैं हम लोग, इंटरजेक्शन से, और एंड किस पे होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क पे। तो ये क्विक रिवीजन है, स्क्रीनशॉट लेके या तो किसी भी नोटबुक में लिख के रख दो जहाँ आपको याद रहे कि आपने ये चीज़ पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, और होप आप लोग को ये पूरा जो हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस है वो अच्छे से समझ में आया हो। एक बार सिर्फ देखना है आपको, बाकी कुछ नहीं, मैंने आपको एग्जाम्पल्स लेके भी समझाया है। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सो बाय बाय, टेक केयर। ओके, अब वीडियो को शेयर ज़रूर करना।